इसमें ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक टीम वर्क के तहत केस सॉल्व हुआ और इसमें दोनों थाने के स्टाफ ने बहुत मेहनत की। हम भी इस केस को मॉनिटर कर रहे थे क्योंकि चैलेंजिंग केस था, कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में इस केस को हमने वर्कआउट किया एसीपी मैडम के सुपरविज़न में। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी इसमें हमें प्रोफेशनल लेवल पे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला इस केस में। जिनकी मौत हुई है, जिनके साथ हुई, उनकी प्रोफाइल क्या है? इनका अपना बिजनेस है जो जुराब या सॉक्स होते हैं इनके धागे बनाने का, और इनकी शक्ति नगर में शॉप है। इसमें से जो एक अक्यूज़ड है ये भी वहाँ पे हाँ दलीप है, जो ऐसे जो सामान का सप्लाई करने का काम करता है। तो उनको आइडिया था कि कौन क्या काम करता है, किसका कैसे कैश कलेक्शन होता है, इनको इन्फॉर्मेशन थी और ये अपने कुछ और दोस्तों से संपर्क में था। फिर फाइनली जो दो लोग भागे इनके संपर्क में आया, उनको पता था कि इस तरह से हम इसको अंजाम दे सकते हैं। मतलब गलत कंपनी में गलत सोच के कारण ये ट्रैप हुआ उसमें। और चार थे जिसमें से दो हमने पकड़े हैं, दो अभी भागे हुए, दोनों भी काफ़ी जाने माने ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं। तो हम उनको भी पकड़ने की पूरी कोशिश में लगे हैं। और कब से रेकी कर रहे थे इसकी, कितने दिन पहले से ट्रैक कर रहे थे? देखिए, वारदात के दिन जो कैश लगभग 50,000 के करीब था, ये रेकी उनकी शुरू हुई थी लगभग 10-15 दिन पहले। इनका एक मोटिव ये भी था, उनको आइडिया लग गया था कि सैटरडे को ये जो विक्टिम है ज़्यादा कैश लेके जाते हैं। सैटरडे को उन्होंने सोचा कि हम इस वारदात को अंजाम देंगे, लेकिन उस वक्त विक्टिम थे वो दुबई में थे। तो फाइनली उन्होंने सोचा कि हम इसको जल्दी से हम काम करते हैं। तो 22 तारीख जो मंगलवार था, तो उस वक्त इट वॉज ट्यूसडे। यार क्या पहले भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? जी, दोनों जो प्रोफाइल है, जो राजेश एलियास सूर्या, ये अलग अलग केसेस में इन्वॉल्व हैं। वैसे बिलोंग करते हैं कैथल हरियाणा से, और इसका इन्वॉल्वमेंट आर्म्स एक्ट भी है, एनडीपीएस, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन, इस तरह के केसेस। और ये पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है और तब से अब्सकॉन्डिंग है। और एक रवि डेडा है जो गाज़ीपुर टॉल में कंपनी में काम करता है, और इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट एक 308 के केस में पीएस सीमापुर में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सर रिकवरी क्या होगी? रिकवरी में 2 कंट्री मेड पिस्टल, जिसमें 3 लाइव कार्ट्रिजेस थे। एक कंट्री मेड कट्टा रिकवर हुआ है। दोनों बाइक जो थी जो यूज़ हुई वो भी हमने रिकवर किया, और इनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो हमने रिकवर किए। इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग केस था ये। 22 तारीख की बात है। जो विक्टिम है संजीव गंजवानी, अपने शॉप से अपने घर आ रहे थे और तभी 2 मोटरसाइकिल पे लड़कों ने पीछा किया और इनके पास जो बैग था जिसमें पैसे थे उसको छीनने लगे। जब इन्होंने रेजिस्ट किया तो छीन के वो आगे जाने लगे। तो एंड ये विक्टिम थे, उन्हें पीछा करने की कोशिश, थोड़ी दौड़ने लगे, एंड एट दैट टाइम इन्होंने गोली चला के बाद में इनको गोली लगी और लेटर ऑन ही डाइड। तो ये चैलेंजिंग केस था क्योंकि एक तो घर के सामने वारदात हुई और इसमें कोई ख़ास क्लू नहीं था, क्योंकि हेलमेट पहने हुए थे। सिर्फ एक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, वो भी क्लियर नहीं थी, कि कोई वाइट कलर की मोटरसाइकिल इसमें यूज़ हुई है और एक ब्लैक कलर की थी। बाद में जब हमने सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की, उसमें हमने देखा कि ये एक वाइट कलर की जो यामा R15 गाड़ी है जो यूज़ हुई है। इस बेसिस पे हमने सारे दिल्ली के जितनी भी वाइट कलर की इस तरह मॉडल की मेक की गाड़ियाँ हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया। 2000 के करीब इस तरह की गाड़ियाँ थी। फिर हमने उसको लिंक करना शुरू किया कि किसी क्रिमिनल ने इस गाड़ी को यूज़ किया है पहले या यूज़ हुई है। धीरे धीरे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती गई और हमें एक सीक्रेट इनपुट मिल गया जिसकी हम तलाश में थे। और इसमें सबसे ख़ास बात ये थी, अशोक विहार का केस था,
एसीपी अशोक विहार मैडम इनके सुपरविजन में टीम बनी, जिसमें एसएचओ भरतनगर और चौकी इंचार्ज संगम पार्क और बाकी इनका थाने का, दोनों थाने का स्टाफ जो था, इसमें पूरी अपनी जान लगाते हुए इस केस को सॉल्व करने की ठानी। फाइनली जब हमें इनका स्पेसिफिक इनपुट मिला, हम वो मोटरसाइकिल लिंक हुए क्रिमिनल से, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने इन 2 लोगों को पकड़ा, जिनका 2 लोगों का नाम है संजय और दलीप। उनसे इंट्रोगेशन के बाद और 2 नाम सामने आए जो उस वक्त इनके साथ थे, लेकिन वो भागे हुए हैं। उनका नाम है राजेश एलियास सूर्या और एक है रवि डेडा। ये दोनों भागे हुए हैं।